व्यायाम के साथ में आज का योग कार्यक्रम। तो आप आराम से बैठ जाइए, पैर फैला लीजिए और अपने पाँव की अंगुलियों को जो है मोड़िए और सीधी करिए 5-7 बार। फिर सांस भरते हुए दोनों पाँव को आगे की तरफ ले जाइए, स्ट्रेच करिए और फिर सांस छोड़ते समय सीधा कर लीजिए। फिर सांस भरते समय पीछे ले आइए, फिर सांस छोड़ते समय सीधा कर लीजिए। इसको 5-7 बार करते हैं। आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे और पीछे। पीछे जब करते हैं तो कॉफ मसल में काफी जो तनाव आता है, आगे करते हैं तो पंजे पर काफी तनाव रहता है। फिर दाहिने पांव को जमीन पर टच करते हैं राइट साइड में। फिर बाएं पांव को करते हैं, इसको हम 5-7 बार कर लेते हैं। कोशिश करें कि आप जो लिटिल फिंगर है वो जमीन को टच करें। फिर आप रोटेट करिए पैर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और रोटेट करते समय ज्यादा से ज्यादा जो आप आगे और पीछे साइड में स्ट्रेच करिए। 5 बार करते हैं इसको। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 बार करते हैं। फिर आप दाहिने पैर को उठाइए और अपने हिप के पास ले आइए, फिर बाहर निकालिए। बाहर निकालते समय आप पाँव को जो है खींचिए सामने की तरफ, पूरा खोलिए। 5 बार कर लेते हैं इसको और 5 बार जो है बाएं पैर से 2 3। फिर पाँव को जो है दाहिने पैर को बाहर की तरफ खोलिए। 5 बार करते हैं। बाएं को खोलिए ज्यादा से ज्यादा। फिर दाहिने पैर को उठाइए और गोल गोल राउंड बनाइए सर्किल। 5 बार करते हैं क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। बाएं पैर से सेम। दाहिने पैर को उठाइए, बाएं पैर की थाई पर जगह पर आप रख लीजिए और घुटने को दोनों हाथों से दबाइए जमीन पर सांस निकालते हुए और सांस लेते हुए सीने से लगाइए। इसको 2 बार करते हैं। दबाइए फिर सीधे से लगाइए। फिर जल्दी जल्दी हम घुटने को दबाते हैं जमीन पे 10-15 बार। बाएं हाथ में अपना दाहिना पैर रखिए, घुटने को दाएं हाथ से थोड़ा दबा करके इसको लेफ्ट और राइट रोटेट 5-7 बार इसको करके फिर बाएं हाथ से आप अंगूठा पकड़ लीजिए दाहिने पांव का
और उसको रोटेट करिए क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया आप बाएं पैर से करें। दबाएं सांस निकालते समय, निकालते हुए सीने से लगाएं सांस भरते हुए, दबाएं सीने से लगाएं 10-15 बार जमीन पर फोर्सफुली जो है पुश करें। फिर थोड़ा सा पैर को लेफ्ट राइट झुलाएं और रोटेट करें अंगूठे पकड़ करके। ज्यादा बड़ा बड़ा सर्किट बनाए उसके लिए पाँव को मोड़ लें, अपने हिप के पास दोनों पैर हैं आपके, और लेफ्ट पैर को मोड़े और नी को जो है दाहिने पैर के फुट पर टच करने की कोशिश करें। रिवर्स 5-7 बार इसको कर लेते हैं। दोनों पैर मिला करके बटरफ्लाई करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले आए, फिर नीचे ले आने की कोशिश करें। दोनों पैरों को पकड़ करके आगे से बटरफ्लाई करें। चलिए, अब इतनी करने के बाद ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई होगी तो आप पद्मासन में बैठ जाए या सुखासन में, जो भी हो सुविधाजनक आपके लिए, बैठ जाइए। थोड़ी सी क्रिया जो है कमर की कर लेते हैं। कमर करने के लिए आप दाहिनी साइड में आप मुड़े, नीचे में इतना आता है आपकी कमर में, फिर बाएं साइड में मुड़े, दोनों हाथ फैला लें और एक बार पूरा रोटेट कर दिया आप परपेंडिकुलर कर लें हाथ को, फिर रोटेट करें परपेंडिकुलर बाएं साइड में हाथ जाएगा। अब कंधे की कर लेते हैं। कंधा करने के लिए आप दोनों हाथ को अपने कंधे पर रखें, उंगलियों को, और एल्बो को आप मिलाते हुए रोटेट करें 5 बार। पांच बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। गर्दन कर लेते हैं। गर्दन करने के लिए सांस निकालते समय आप आगे ले आइए छुट्टी पर, छुट्टी को सीने से लगाइए। सांस भरते समय पीछे ले आइए, सांस भरते समय साइड में ले आइए। कान को जो है आप अपने कंधे से टच करने की कोशिश करें राइट साइड में, फिर उसी तरह से लेफ्ट साइड में। फिर गर्दन को क्लॉकवाइज रोटेट करें और रोटेट करते हुए पूरा कोशिश करें कि आप गर्दन पूरी तरह से मुड़ रही है। 3 बार करते हैं क्लॉकवाइज, धीरे धीरे करें, तेजी से करने से चिक पड़ सकती है।
हाथ ही कर लेते हैं, हाथ को आगे फैला लें और पंजे को दूसरे हाथ से, दाहिने हाथ में पंजे को दूसरे हाथ पंजे से पीछे की तरफ पुश करें, फिर नीचे की तरफ पुश करें। बाएं हाथ को भी ऐसे करें, पंजे को पुश करें, नीचे की तरफ पुश करें, मुट्ठियां बीच करके रोटेट करें मुट्ठियों को 5-7 बार क्लॉकवाइज और 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। आप तो काफी कड़ाई की होगी। आराम से बैठ जाए और डीप ब्रेथ लें और जब छोड़ते समय जो है मूल बंद आप लगाए, धीरे धीरे छोड़ें सांस। 2 बार करते हैं, फिर 3 बार हम ओम का जाप करेंगे, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। सांस लीजिए गायत्री मंत्र ओम का जाप करने के लिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपना पैर खोलें, थोड़ा सा मूव कर लें ताकि रिलैक्स रहे और आप जो है आप बैठ जाए, इसको कहते हैं मलासन। इस पोजीशन में और बिना हाथ लगाए हुए आप खड़े होने की कोशिश करें। चलिए हम आसन शुरू करते हैं। पहला ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना है। आप दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों को उंगलियों को क्लैंप बनाइए, फंसाइए, सर के ऊपर रखिए, सांस भरिए। हाथ को ऊपर ले जाते समय हथेलियां ऊपर की तरफ हो जाएंगी, आसमान की तरफ, और आप अपने पंजों पर खड़े हो जाएंगे, पांव के पंजों पर। आपको चुड्डी आपके सीने पर लगी रहेगी और तनाव दीजिए, पूरा तनाव दीजिए, फिर रिलैक्स करिए। एक बार और करते हैं इसको, सांस भर करके। एक बार आप हम लोग करते हैं हिल के ऊपर। अभी तक तो पंजे को कर रहे थे, एक बार हिल पे करते हैं। ताड़ासन हो गया। अभी हम लोग कटी चक्रासन करते हैं, 10 बार करेंगे। पैर को फैला लीजिए, करीब 1.5 मीटर 1.25 मीटर बीच में दूरी हो। आप झुक करके दाहिने हाथ को बाएं पैर पर लगाएंगे। बायां हाथ जो है आपको ऊपर की तरफ जाएगा, नजर आपको बाएं हाथ को देखने के लिए ऊपर की तरफ रहेगी।
तो आप चलिए 10 बार करते हैं इसको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग त्रिकोणासन करते हैं। त्रिकोणासन करने के लिए आप पैर को फैलाएं, जैसे पहले आप फैलाए हुए थे। सांस भरते समय आप दाहिने हाथ को आप उठाएंगे कान की साइड से और खींचेंगे ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते समय आप लेफ्ट साइड में झुकेंगे और दाहिना हाथ जो है आपको कोशिश करें कि आपका बाएं पैर की हील पर के बगल में जमीन को टच कर दे। इसको इस तरह से करीब 20 सेकेंड होल्ड करते हैं। सांस भरें, सांस भरते हुए सीधे होते हुए खड़े हो जाए और सांस छोड़ते समय हाथ को नीचे ले जाए। यही क्रिया हम बाएं हाथ से करते हैं। सांस भरें, बाएं हाथ ऊपर ले जाए कान के बगल से, खींचे इसको और सांस छोड़ते समय धीरे 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 दाहिने साइड में आप झुके। आपका दाहिना हाथ जो टच कर रहा है जमीन पर दाहिने पैर के हील के बगल में। सांस भरें, धीरे 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 ऊपर आ जाए। सांस निकालते समय हाथ को नीचे कर लें। चलिए हम लोग अब सूर्य नमस्कार करते हैं। 5 मिनट सूर्य नमस्कार करेंगे हम लोग। जितना अपने स्पीड से करिए, जितना कर सके, 15-20। तो पहले हम सूर्य भगवान का आह्वान करते हैं। तो पहला तो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, पोजीशन सांस लेने के हिसाब से, और इसके बाद फिर काउंट करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस लीजिए, दोनों हाथ ऊपर गए, आप सीने से पीछे की तरफ झुके हुए, ठुड्डी आपकी जो स्नेप लगी हुई है। सांस छोड़ते समय आप सीधे हो जाइए, सांस लीजिए, ऊपर की तरफ तनाव करिए, सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, दोनों हाथ आपके पांव के दोनों बगल में, सांस आपको निकली हुई है। सांस भरते समय लेफ्ट पैर को पीछे ले आइए, सांस भरते हुए आप पर्वतासन में हो जाइए, प्लैंक पोजीशन पे आप आ जाइए। सांस भरते हुए आप अष्टांगासन में, सांस निकालते समय भुजंगासन, सांस निकली हुई है। सांस भरते समय अगेन पर्वतासन में आप आ जाइए, सांस निकालते हुए तो जो पैर आप पीछे ले गए थे पहले उसको आप आगे ले आइए, दूसरा पैर भी ले आइए। और इस पोजीशन में कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आपका सीना जो है थाई से आपका लग जाए। सांस भरते समय आप ऊपर आइए पीछे की तरफ, सांस निकालते समय आप नमस्कार मुद्रा में। तो हमारा एक हुआ। अब शुरू कर जाते हैं हम लोग।
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पाँव बदल लीजिए। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट। बीस। आराम से बैठ जाइए और पीठ के बल लेटे शवासन में। शवासन कैसे करते हैं आप जानते हैं। पैरों के बीच में करीब 1.5 फुट दूरी रहेगी। पैर रिलैक्स, आपकी हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ, कमर के अगल बगल करीब आधे फुट की दूरी पे, हाथ रिलैक्स, गर्दन सीधी। सांस को रिस्टोर करिए, डीप ब्रेथ लीजिए।
डीप ब्रेथ लेते रहिए। सांस कुछ रिस्टोर हो गई होगी। इस पोजीशन में हम लोग थोड़ा तो मकरासन कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी सूर्य नमस्कार करते समय जो कमर में वैसे पेन हो जाता है। तो आप अपने दोनों हाथ को अगल बगल फैला लीजिए, पांव को इकट्ठा करिए, अपने हिप के पास में ले आइए। दोनों पांव आपके मिले हुए हैं हिप के पास में। तो मकरासन की पहली क्रिया करते हैं, पहला पोज। दोनों पांव को आप राइट साइड में ले जाइए जमीन पे, और गर्दन को लेफ्ट साइड में। इस पोजीशन पे आप होल्ड करिए। कोशिश करिए कि आपका दाहिना पैर बिल्कुल तो जमीन पर लगा हुआ है, बायां पैर का घुटना दाहिने पैर घुटने पर है, पाँव पाँव पे है। अगर नहीं हो पाता है दाहिने हाथ से आप थोड़ा पुश कर लीजिए इसको बाएं पैर को। फिर आप खड़ा जाइए, खड़ा कर लीजिए पैर को और उसको लेफ्ट साइड में ले जाइए। गर्दन आपकी जो दाहिनी साइड में होगी। तो ये मकरासन पोजीशन जो है आपको थोड़ा सा जो कमर में स्ट्रेच हो गया है और पेन भी हो गया है, तो उसको रिलैक्स करेगा। सीधा कर लीजिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी करके एक और मकरासन की दूसरी विधि कर लेते हैं। दूसरी विधि आप जानते हैं कैसे करना है। दोनों पैरों के बीच में दूरी है, दाहिनी साइड में आप ले जाएंगे। दाहिना पैर जो है आपका जमीन पर आ जाता है, बायां पैर जमीन पर नहीं आता है। तो दाहिने पैर से बाएं पैर पे घुटने को दबाते हैं जमीन की तरफ। गर्दन आपकी लेफ्ट साइड पे। रिलैक्स। दूसरी साइड में यही किया, बायां पैर जमीन पे, दाहिने पैर को आप दबाइए। गर्दन आपकी दाहिने साइड में। रिलैक्स। सांस आपकी रिस्टोर हो गई होगी। हम लोग लेटे लेटे ताड़ासन करते हैं और फिर इसके बाद हम नवासन करेंगे और सर्वांगासन में रुकेंगे। नवासन करीब 5-7 बार जो है करेंगे और फिर सर्वांगासन में हम रुकेंगे 20 सेकंड के लिए। तो आप दोनों हाथ पीछे ले जाइए, दोनों पैर को आपस में मिला करके आगे की तरफ स्ट्रेच करिए, हाथ को पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए। सांस भरी हो, मूल बंद लगा हो, जलंधर बंद लगा हो, और आपकी गर्दन में जो है सीने से लगी हो। खींचिए, स्ट्रेच करिए, सांस भरी हो, रिलैक्स। फिर सांस भर करके आप अपने पांव को ऊपर ले आएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांस निकालते समय आप आगे बैठेंगे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में। फिर सांस बढ़ते हुए आप पीछे दे जाएंगे, सांस निकालते समय आगे। इसको हम 5-7 बार करते हैं। 4, 5, 6, 7। अब हम सर्वांगासन में होल्ड करते हैं 20 सेकंड के लिए।
अब धीरे धीरे पैर को पीछे ले जाइए और धीरे धीरे कमर को नीचे जमीन पे कोशिश करिए कि आपकी गर्दन ना उठे, पीठ ना उठे। इस पर थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। इसका काउंटर आसन करते हैं ब्रिज पोज। ब्रिज पोज करने से पहले आप सेकंड जो है थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। ब्रिज पोज करने के लिए आप दोनों पैरों को अपने पास ले आइए हिप के और कमर को उठाइए ज्यादा से ज्यादा। इसको उठा करके होल्ड करिए इसकी इस पोजीशन पे। फिर से नीचे से रिलैक्स कर लीजिए। इस पोजीशन में एक आसन और कर लेते हैं। नहीं टाइम नहीं रह गया। चलिए आप राइट करवट लीजिए। राइट साइड से आप पीठ के पेट के बल हो जाइए। पेट के बल हम लोग 2-3 आसन कर लेते हैं। पेट के बल पहला आसन जो है मरकट आसन। रिलैक्स भी कर लेते हैं। मरकट आसन में हम लोग दोनों हाथ को आप आगे ले आइए और अपने हथेली पर अपने मुंह को रखिए। दोनों पांव को आप एक एक करके अपने हिप को टच करने की कोशिश करिए। 10 बार करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैर को मिला करके 5 बार करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स कर लीजिए। दूसरा आसन करते हैं सर्पासन। सर्पासन करने के लिए दोनों हाथ को आप पीछे ले आइए। आपस में क्लैंप बनाइए उसका। दोनों पैर को पीछे से उठाइए आगे सीने को, सांस भरी हो और सांस निकालते समय रोटेट करिए राइट साइड में। सांस भरते समय बीच में आइए, सांस निकालते समय लेफ्ट साइड में जाइए। इसको हम 5-7 बार कर लेते हैं। कोशिश करिए कि आपका पांव या घुटना जमीन पर ना आए, सीना जमीन पर ना आए। तीसरा आसन थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। तीसरा आसन धनुषासन करेंगे। धनुषासन आप लोग जानते हैं कैसे करना है। दोनों पैर को आप ऊपर ले आइए, हिप के पास मोड़िए। दोनों हाथों से आप अपने एंकल को पकड़ लीजिए। सांस भरिए, आगे से सीने को उठाइए, पीछे से पैर को उठाइए। इस पोजीशन में होल्ड करिए और सांस निकालते समय आप रोटेट भी कर सकते हैं आगे पीछे। सांस निकालिए, सांस भरते समय बीच में आइए। होल्ड करिए।
और धीरे से रिलैक्स कीजिए। चलिए उठ के बैठ जाते हैं। 2-3 आसन जो है हम बैठ के करते हैं। पहला हम वज्रासन में बैठ जाइए। मंडूकासन करते हैं। मंडूकासन करने के लिए आप वज्रासन में बैठिए। आप जानते हैं वज्रासन में बैठना कैसे होता है। आप अपने हाथों को मुट्ठी बीच करिए, मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी बनाते समय आपका अंगूठा अंदर की तरफ होगा। मुट्ठी को आप नाभि की दोनों साइड में रखें। सांस भरें, सांस बिल्कुल निकाल करके झुके। मुट्ठी आपकी खड़ी हो जाती है नाभि की दोनों साइड में। सांस नॉर्मल कर लें, गर्दन ऊपर है और इसको इस पोजीशन में होल्ड करिए। सांस भरी, ऊपर रहिए। दूसरी विधि करते हैं। दूसरी विधि में थोड़ा सा नाभि के दोनों साइड में मसाज करते हैं। मसाज करने के लिए आप अंजुलि बनाइए। अंजुलि कैसे बनाते हैं? लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाथ को अंजुलि बनाते हैं। राइट की अंजुलि जो है उसके ऊपर हो जाती है, पेट के ऊपर रखें आप। तो बीच में आपकी नाभि होगी, अंजुलि और अंजुलि के दोनों साइड में आपका पेट होगा। सांस लीजिए, सांस निकालिए, झुक जाइए और फिर अपनी अंजुलि को रोटेट करिए ऊपर नीचे। तो उससे जो है आपके नाभि के दोनों साइड में ऊपर नीचे मसाज हो जाता है। इसको 15-20 बार करिए रोटेशन। फिर सांस भरिए, बैठ जाइए। तो तीसरी विधि करते हैं। तीसरी विधि में थोड़ा सा लोगों को तकलीफ होती है। उसमें नाभि के ऊपर हम दबाव डालते हैं। मुट्ठी बनाइए, बाएं हाथ से हमने मुट्ठी बनाया, अंगूठा अंदर की तरफ है। दाहिने हाथ का हथेली जो है बाएं हाथ की मुट्ठी के पीछे, नाभि के ऊपर रखिए आप मुट्ठी को और सांस छोड़ते समय सांस लीजिए, सांस छोड़िए पूरी तरह से और झुक जाइए। मुट्ठी खड़ी हो गई है और नाभि के ऊपर दबाव है, नाभि चल रही है, बिल्कुल महसूस हो रहा है। सांस आपकी नॉर्मल है, गर्दन ऊपर है। इसको होल्ड करिए इस पोजीशन में। चलिए और चलिए इसका काउंटर आसन कर लेते हैं। काउंटर आसन जो है हम शुद्ध वज्रासन। शुद्ध वज्रासन आप सभी लोग जानते हैं। वज्रासन में बैठे हुए हैं आप, पैर आप अपने बाहर निकाल दीजिए और आपका हिप जो है जमीन पर आ जाता है। धीरे 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 आप पीछे जाइए और पहले गर्दन को लगाइए जमीन पे, फिर धीरे से लगा सकते हैं तो आप पीठ को लगा लीजिए। इस पोजिशन में आपका हाथ रिलैक्स हो जाता है। 15-20 सेकंड इस पोजिशन पर रहिए। इस पर कमर पर काफी जो है स्ट्रेच होता है। धीरे से एल्बो का सहारा लेते हुए धीरे से गर्दन पर आइए। धीरे 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 आप ऊपर आके बैठ जाइए।
गोमुख आसन कर लेते हैं इस पोजीशन में। गोमुख आसन करने के लिए आप बाएं पैर के हील पर आप बैठेंगे तो बीच में होगा आपकी बिल्कुल, दाहिना पैर आप मोड़ करके सामने से साइड में ले जाएंगे, घुटना घुटने के ऊपर बिल्कुल लगा हुआ है, जो घुटना ऊपर है उसका हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से आप हाथ को ले जाएंगे, दाहिने बाएं हाथ में पीछे से में ले गया, दाहिने हाथ से दाहिने हाथ को ऊपर से जाकर क्लैंप बनाया, दोनों हाथ को आपस में मिलाया, कोशिश करिए मिल जाए और इसको इस पोजीशन में होल्ड करिए। चलिए पैर बदल लेते हैं। हिल पर बैठिए, चलिए रिलैक्स कर लेते हैं। काफी दिन हुआ हम वक्रासन नहीं किए थे, वक्रासन कर लेते हैं। वक्रासन आप सब लोग जानते हैं कैसे करना है। पैर फैला लीजिए, दाहिने पैर को मोड़िए और बाएं पैर को घुटने के बगल में, बाएं हाथ को ले आइए, पांव को पकड़िए, दाहिने पैर के पांव को, और गर्दन आपकी पीछे साइड में, हाथ आपका पीछे, इसको होल्ड करिए। पांव बदल लीजिए। कोई आसन करने के लिए टाइम नहीं रह गया। आप सिंहासन कर लेते हैं। सिंहासन करने के लिए आप पद्मासन में बैठ जाएं और या सुखासन में जैसे भी आप बैठे हुए हो, आप आगे की तरफ निकले, दोनों हाथों को पीछे की तरफ कर लें, इस तरह से दोनों हाथ जुड़े हुए हैं आपस में, जीभ निकाल करके और 5 बार गले से आवाज निकालेंगे। गले की साला लें। पांच बार हम लोग अच्छी हंसी हंस लेते हैं। अच्छी हंसी कैसे हंसते हैं आप लोग जानते हैं, काफी दिनों से हम लोग कर रहे हैं। सांस लीजिए, हंसते हुए हाथ को ऊपर करिए, सीना खोलते हुए। आप आराम से बैठ जाइए।
बिल्कुल डीप ब्रेथ लीजिए, डीप 5 छोटे से मूलबंध आप लगाएं और एक बार हम लोग ओम का जाप करते हैं, फिर हम लोग प्राणायाम शुरू करेंगे। चलिए आप लोग बैठ जाइए प्राणायाम करने के लिए। हम लोग पहले कपालभाति करेंगे 10 मिनट के लिए। और कपालभाति करते समय आप ध्यान रखें उसका स्पीड, और अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप बहुत स्लो करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अगर आपको साइनस है तो एक नाक से पहले करें, फिर दूसरे नाक से, फिर आप दोनों नाक से करें। और आप जिस भी मुद्रा में आप बैठना चाहते हैं मुद्रा लगा के आप बैठे, ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। मुद्राएं आप जानते हैं कैसे लगाई जाती हैं, तो मुद्रा लगा के बैठे और शुरू हो जाए। 10 मिनट हम करते हैं कपालभाति। हमारे पास 10 मिनट का टाइम है। कपालभाति कैसे करते हैं आप लोग जानते हैं, सांस निकालने पर ही जोर देते हैं, सांस अपने आप अंदर जाती है, सांस निकालने पे करते हैं। जब आप सांस निकालते हैं फोर्सफुली तो आपका पेट अंदर की तरफ जाता है और अंदर की बहुत सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उस पर प्रेशर होता है, उस पर उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो आप करते रहिए। मूल बंद लगा के बैठिए, मूल बंद लगा रखिएगा और गर्दन को आप अगर ऊपर करके करते हैं इसको तो उससे आपका थायराइड में फायदा होता है। आपका अगर डबल चीन है तो उसमें फायदा होता है। तो आप गर्दन को ऊपर करके मूल बंद लगा करके उसको करते रहिए।
10 मिनट हो गया। अब हम लोग इसके बाद जो है स्लिप ऑफ माइंड हो गया, क्या बोलते हैं इसको, सांस निकाल करके आप पेट को अंदर बाहर करते हैं मूल बंद लगा करके। तो 2 मिनट के लिए थैंक यू वेरी मच बिल्कुल स्लिप ऑफ माइंड बिल्कुल हो गया, थैंक यू। अगली सांस करते हैं 2 मिनट के लिए, और करते रहिए। अगली सांस हम लोग नहीं करना चाहिए जिनके पेट में प्रॉब्लम हो, जो रिसेंटली ऑपरेशन कराए हैं, कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो, जिनको पेट से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत हो तो उसको उनको नहीं करना चाहिए। टाइम हो गया। अब हम लोग 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करते हैं अपनी सांसों को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि अग्निसात के बाद थोड़ा सांस फूल जाती है। तो आप जानते हैं कैसे प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं, और दोनों उंगलियां अंगूठे के अगल बगल के बगल वाली जो है मोड़ देते हैं, रिंग फिंगर से जो है बाएं नाक को दबाते हैं, और अंगूठे से दाहिने नाक को। बाएं नाक से पहले सांस लेते हैं, फिर दाहिने नाक से छोड़ते हैं, फिर दाएं नाक से सांस लेते हैं, फिर बाएं नाक से छोड़ते हैं। तो करिए अनुलोम विलोम 1 मिनट के लिए, सांस रिस्टोर हो जाएगी। आखिरी सांस जब आप निकालेंगे तो बाएं नाक से निकालेंगे, बाएं नाक से आपने शुरू किया है तो चलिए अब थोड़ी सी हम उज्जाई कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। उज्जाई करने के लिए आपको 2 तरीके मालूम है। एक संस्थान का तरीका है जिसमें कि जिह्वा को ऊपर तलवे पर लगाते हैं और खराटे भरते हैं। दूसरा जो है तरीका है जिसमें कि गर्दन को थोड़ा संकुचित करके और सांस खींचते हैं। तो इसको हम
1 मिनट के लिए करते हैं, करते रहिए विजय। गर्दन को सहला लीजिए। इसके बाद हम भ्रामरी करते हैं। हमारे पास तीन बार भ्रामरी करने के लिए टाइम है, तो हम भ्रामरी कैसे करते हैं हम जानते हैं। तो तर्जनी उंगली को आप अपने ललाट पर लगाते हैं, इसके बगल की तीनों उंगलियों को से आप जो है अपने आँख को बंद करते हैं, नाक के अगल बगल रखते हैं उसको, और अंगूठे से आप अपने कान को बंद करते हैं। फिर मुंह बंद करके म का साउंड निकालते हैं, वाइब्रेशन होता है उससे आपके ब्रेन में। तो आप करिए इसको 3 बार। आराम से बैठ जाइए। अब हमारे पास करीब 8 मिनट बचा हुआ है मेडिटेशन करने के लिए। जिस भी मुद्रा में आप बैठना चाहें बैठे, ज्ञान मुद्रा में, चाहे अपान वायु मुद्रा में, वायु मुद्रा में, पद्मासन में बैठे, चाहे सुखासन में, चाहे अर्ध पद्मासन में। आप आराम से जिस पोजीशन पर आपको आराम मिले उस पोजीशन में आप बैठे, और इसमें आप अपने सांस पर ध्यान रखेंगे। सबसे आसान मेडिटेशन का तरीका यही है, अपने सांस पर, और सबसे कारगर भी है। तो इसको आनापान मेडिटेशन बोलते हैं। सांस को आने और जाने के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो शांति से बिल्कुल मन को अपने सांस के आने जाने पर लगाइए। अगर मन विचलित होता है तो सांस को थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, लेकिन सांस को बिल्कुल नेचुरल रखिए। एक नाक से आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे नाक, दोनों नाक से आ रही है, बिल्कुल उसको नेचुरल रखिए। उसको कोशिश मत करिए उसको करने के लिए, जब तक कि मन विचलित ना हो। मन विचलित हो, मन भागे, तो फिर सांस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, और ध्यान रखिए कि सांस कहाँ कहाँ टच कर रही है। धोने में, नाक के अंदर, गले में, फिर निकलते समय उसका जो है टेम्परेचर कैसा है, जाते समय टेम्परेचर कैसा है, इसके ऊपर ध्यान रखें। दूसरा ये भी है कि अगर आपका मन जा रहा है तो आप बिल्कुल आप देखिए कि आपका मन क्या सोच रहा है। जब आप उसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो डिजॉल्व हो जाता है। हालांकि मन जो है बार बार दूसरी दूसरी मैनिफेस्टेशन करता है, आप बस उसको ऑब्जर्व करेंगे तो भी डिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा ये है, लेकिन सांस वाला सबसे आसान होता है, आप करिए इसको।
चलिए शांति से बैठिए। एक बार हम लोग डीप ओम का जाप करते हैं, फिर शांति पाठ। तो एक बार सांस लीजिए और धीरे धीरे निकालिए इसको मूल बंद लगाते हुए। ओम
शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आराम से बैठे रहें, आंख अपनी बंद रखें, दोनों हाथों हथेलियों को मिलाएं, उसको रब करें तेजी से, उसको एक आसन क्रिएट करें, उष्मा जो क्रिएट होती है उसको अपने आंखों पर लगाएं, अपने चेहरे को थोड़ा सा हल्का सा मसाज करें, हथेलियां आंखों पर रखते हुए आपको धीरे 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 हथेलियों के अंदर एक कोने और फिर हथेलियां सामने रखते हुए और ये मंत्र जाप करें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन।